बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इटलिशियस। जी, तो आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है दाल की रेसिपी। ठीक है, ये मैंने आधा पाव दाल ले ली थी। आधा पाव रात को मैंने भिगो के रख दी थी। कोई भी दाल हो उसे मैं रात को भिगो देती हूँ। उसमें मैंने मसाले ऐड करने हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। और ये एक जग पानी का जो रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, बस ये डालूँगी। ठीक है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत इजी रेसिपी है, बिल्कुल सादा रेसिपी है। लेकिन आप यकीन करें कि आपको इसे खा के जितना मज़ा आएगा ना, आप गोश्त को भी भूल जाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है और बड़ी लाइट सी है। बच्चों की तो स्पेशली मेरे ख्याल से तो बहुत फेवरेट होती है। मेरे बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आम तौर पे तो मैं वो डिशेज़ ही बनाती हूँ जो मेरे बच्चों की फेवरेट होती हैं। जी, अब हम आते हैं अपनी दाल की रेसिपी की तरफ। तो फ्लेम हमने कर दिया ऑन। एक जग पानी मैं इसमें डाल दूँगी, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने अपने इलाके के हिसाब से पानी डालना है, क्योंकि कुछ जगहों पे दाल गल जाती है, कुछ पे नहीं गलती। ठीक है, अब इसमें मैं दाल ऐड करूँगी। दाल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मतलब आप इसे वो कर दें, भिगो के रखें और उसके बाद आप दाल को बनाएं। कोई भी दाल हो उसे आपने भिगो के लाजमी रखना है, वरना फिर आपकी दाल जो है ना वो सही नहीं बनेगी। ठीक है, दाल हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। नमक मैंने लिया है तकरीबन आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1.5 चम्मच और हल्दी पाउडर मैंने लिया है आधा चम्मच। इन सबको अब मैं डाल दूँगी। डाल देने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब हम दाल को जो है ना वो ढक के रख देंगे और उबाल आने तक हम इसका जो है ना वेट करेंगे। ठीक है, उबाल आने के बाद हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे, क्योंकि दाल हमेशा हल्की आंच पे पकती है। दाल की आंच तेज़ कर देंगे तो आपकी दाल ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, गलेगी तो बिल्कुल भी नहीं और कच्ची रह जाएगी और आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हम ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इसके उबाल आने का वेट करेंगे। उबाल आने के बाद जो है ना फिर हम इसे बहुत ही हल्की आंच पे रखेंगे। अपने इलाके के हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बार बार बता रही हूँ कि आपने मेरे क्वांटिटी पे नहीं जाना पानी की, क्योंकि मैं तो उस हिसाब से डाली हूँ जितने में मेरी दाल गल जाती है। लेकिन आपने देखना है कि कुछ इलाकों में इससे कम क्वांटिटी में आप पानी डालते हैं तो आपकी दाल गल जाती है। ठीक है, ये हमारी दाल को उबाल आ चुका है। अब उबाल आने के बाद हम इसकी आंच कर देंगे आहिस्ता। ठीक है, आहिस्ता करने के बाद अब हम इसे ढक के रख देंगे। ठीक है, ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से पकती रहे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स किया। ठीक है, मसालों को अब ढक के रख दिया। अब ये देखिए, ये आराम से अब इस पे पकती रहेगी सुकून से। ठीक है, अब आप इसे छोड़ के बेफिक्र हो जाएं और अपने बाकी काम जो है वो सरअंजाम दें और दाल को आराम से धीमी आंच पे पकने दें। बार बार जो है आपने इसका नहीं उतारना, दम इसे ऊपर से खोल खोल के नहीं देखना। ठीक है, कि कितनी हो गई है कितनी हो गई है, क्योंकि फिर इससे भी जो है ना आपका दम ख़राब होता है, आपकी चीज़ ख़राब होती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बताती रहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको नहीं मतलब पता होता, वो बार बार चीज़ देखती हैं, हाँ अब हो गई है, तो उससे उनकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से मैं छोटी छोटी टिप्स आपको साथ साथ इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आप जो चीज़ बना रहे हैं, जो पका रहे हैं, उस पर आपका फिर टाइम ज़ाया ना हो। जी, अब हम इसे लगाएंगे लहसुन का तड़का। इसके लिए मैंने तकरीबन 6 लहसुन के जवे लिए थे, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तड़के में ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मैं डालती हूँ, लेकिन और मैं ऑयल का तड़का लगाती हूँ कि मेरे हस्बैंड को घी नहीं पसंद। वैसे जो है ना मुझे ज़ाती तौर पे घी का तड़का बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि घी का तड़का जो है ना
वो आपकी चीज़ के जायके को दुबाला कर देता है, बहुत मज़े का होता है। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है और आपको देसी घी पसंद है, तो आप देसी घी का तड़का लगाएँ, उससे बहुत मज़े का होता है। तड़के में आम तौर पे लोग काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं, ज़ीरा ऐड करते हैं, मोटी लाल मिर्च ऐड करते हैं, वो जो गोल वाली होती है। इसके अलावा जो है कड़ी पत्ता ऐड करते हैं। पर इस दाल में मैं बिल्कुल सिंपल सा जो है ना, हली से लहसुन का तड़का लगाती हूँ। लहसुन के तड़के से ही जो है ना, ये बहुत मज़े की बनती है। लहसुन को आपने पर फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि लहसुन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। और तड़के में तो आपको पता ही है, गोल्डन कलर का लहसुन जो है ना वो हमारा होता है, तो उससे खुशबू अच्छी आती है, मज़े का तड़का लगता है। तो इन चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, ताकि आपकी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बने। गला असल में मेरा अभी भी थोड़ा-सा ख़राब है, तो इस वजह से थोड़ी-सी मेरी फटी हुई आवाज़ आ रही होगी आपको, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। ये देखिए, तो हमने लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। अब जैसे ही ये गोल्डन होगा, गोल्डन होने के बाद जो है ना, मैं इसे दाल में डालूँगी, ठीक है? और फिर इसकी जो खुशबू आती है, उसकी तो आपको मैं बता नहीं सकती कि कितने मज़े की इसकी खुशबू होती है। खुशबू लहसुन की जो होती है ना, वो तड़के में सबसे ज़्यादा तड़के के मज़े को जो चीज़ दुबाला करती है, वो लहसुन की स्मेल होती है, बहुत अच्छी लगती है। लहसुन तकरीबन हमारा फ्राई हो चुका है, बस इसका जो है ना, हमने गोल्डन होने का वेट करना है। ये देखिए, अब मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती जा रही हूँ, क्योंकि साइडों पे लहसुन जो है ना वो चिपक जाता है, तो फिर थोड़ा-सा जो है वो परेशान करता है। अब ये लहसुन हमारा हो गया है गोल्डन, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसे हम डालेंगे अपनी दाल के अंदर, ये और जो लहसुन है फ्राइंग पैन में, उसको भी तो निकालना ज़रूरी है ना, उसको भी तो डालना है। तो थोड़ी-सी दाल आपने फ्राइंग पैन के अंदर ऐड करनी है और उसको आपने वापस जो है ना, कढ़ाई के अंदर डाल देना है, दाल के अंदर डाल देना है, ठीक है? ये अच्छी तरह से हमने कर लिया मिक्स। मिक्स करने के बाद हम एक दफ़ा फिर से इसे दम पे रख देंगे, ताकि लहसुन की खुशबू जो है ना वो इसके अंदर चली जाए। यार बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, यकीन करें, बहुत अच्छी। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सादा सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े की है, बहुत मज़ा आएगा आपको बना के भी और खा के भी, क्योंकि बनाने में ये कोई मुश्किल नहीं है। गर्मियों के लिए तो स्पेशली ये रेसिपी है कि आपकी सारी खप्पी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं चावलों की तरफ। चावलों के लिए मैंने 2 जग पानी जो है वो मैंने डाल लिया था। 3 पाव मैंने चावल लिए हैं। ये जग मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन फिर से मैं आपको कहूँगी कि अपने इलाके के हिसाब से आप पानी डालिएगा, ठीक है? कम या ज़्यादा कीजिएगा। ये ना हो मेरे 2 जगहों पे आप जाएँ और आपके चावल या दाल ख़राब हो जाए। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? अब हम इसे ढक देंगे ताकि इसे उबाल आ जाए। और जी हमारे उबाल आ चुका है पानी को। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, ठीक है? चावल हमने ऐड कर दिए। अब हम इसमें मैं तो सादा तरीके से चावल बनाती हूँ, मुझे वो पानी निकाल के चावल बनाने नहीं आते। 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई की थी, लेकिन बहुत बुरी तरह से मेरा हाथ जला था। उसके बाद फिर मैंने कोशिश ही नहीं की। मैं चावलों के अंदर ही नमक डाल के, ऑयल डाल के तो इनको बॉयल कर लेती हूँ। मेरी सास वैसे वो चावल बॉयल करती हैं, उन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और बहुत ज़बरदस्त करती हैं, पर ये वाले मुझे नहीं आते। तो इस वजह से मैं आपको अपने हिसाब की जो रेसिपी मुझे आती है, मैं आपको वो बता रही हूँ। ऑयल हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, आपने थोड़ा-सा ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब, ठीक है? उसके बाद हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। नमक डाले हमने तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है? 2 चम्मच डाल के फिर हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे चावल जो है उनको उबाल आ जाए, वो अच्छी तरह से पक जाएँ। और उसके बाद जो है ना, हम इसे कर देंगे दम पे रख देंगे, ठीक है? ये मैंने ढक के रख दिया। अब थोड़ी देर के बाद मैं आपको चावलों की शक्ल दिखाती हूँ कि अब कैसी होगी। जैसे ही वो दम के करीब आएँगे तो मैं आपको दिखाऊँगी कि अब हमारे चावलों का जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। वो वाला प्रोसीजर के ये तकरीबन पकने के करीब पहुँच चुके हैं। अब हम इसे दम देंगे
और दम देने के बाद जो है ना आराम सुकून से मैं भी अब इधर उधर हो जाऊंगी। ठीक है, ये देखें चावल हमारे तकरीबन दम के करीब पहुंच चुके हैं और दाल हमारी देखें कितनी अच्छी लग रही है। ये देखें यार कितने मज़े की दाल आपकी इस हालत में होनी चाहिए, खड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जल्दी गल जाती है, बड़े मज़े की बनती है और बड़ी इजी होती है। देखिए सही कड़ी की तरह हो जाती है जी। चावल देखिए हमारे चावल अब हो गए दम वाली कंडीशन है। अब मैंने इसे दम पे रख दिया है, नीचे मैंने तवा रखा है, ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है। अब मेरे दाल चावल बिल्कुल तैयार हो गए। आपने देखा दाल चावल, इसके साथ अचार, इसके साथ चटनी, इसके साथ कचूमर सलाद। ठीक है, इसके बगैर आपने दाल चावल नहीं खाने वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में अपने ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी आपने बनाई तो कैसी बनी। लेकिन इन चीज़ों के बगैर आपको दाल का मज़ा नहीं आएगा, ये आपने लाजमी 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 रखनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ों के साथ ही अच्छी लगती हैं, तो इन चीज़ों के बगैर दाल का मज़ा नहीं आएगा जी। इसके साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।